रही थी कि मेरी वीडियोस पे, मेरे ब्लॉग्स पे है ना मैसेज आते हैं, कमेंट। पिज़्ज़ा टॉयज वाला पिज़्ज़ा लिया, इसको ऐसे तो मिला नहीं। किचन में जाते हैं ना तो ना के काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते। देख रहे हैं ये गोली। और मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया की वाइन्स। कैसे हैं सब? और आई होप कि सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और जो कि अभी हो रहा है स्टार्ट अभी से। मैं आई हुई थी ऊपर कपड़े सुखाने। ये देखिए आप, मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और कपड़े सुखाने आई हुई थी। और यहाँ का मौसम ना ठंडा ठंडा सा हो रहा है अभी। मौसम आज ठंडा ठंडा है, बारिश आने की संभावना है लेकिन पता नहीं आएगी नहीं आएगी। ऐसी हो रही है, गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा और बारिश का कुछ पता नहीं है आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ ना थोड़ी हवा सी चल रही है ठंडी ठंडी। तो मैं सोच रही थी चलो यहीं घूम लेती हूँ, थोड़ा हवा भी खा लेती हूँ। नीचे तो बहुत गर्मी हो रही है। अंदर की हवा से तो आपको पता ना बाहर की हवा कितनी अच्छी लगती है, अच्छी होती है। और अभी है ना, ये देखो हमारी ये मोटी है ना, अभी यहाँ दरवाज़ा लगानी है, लगाएंगे। तो मैं अभी यहीं बैठ जाती हूँ, हवा खा लेती हूँ थोड़ी सी। नीचे कोई है नहीं और मम्मी भी नहीं है, मम्मी बाहर गई है, दिशा स्कूल गई हुई है। मैंने नहा धो के काम करके थोड़ा नहा के आई थी, अभी कपड़े सुखाए हैं। मम्मी धो के चली गई थी, आपको पता है मम्मी धोती है कपड़े, उनके सबके धो के चली गई थी। मैं अपने कपड़े धो के आई हूँ अभी। मैं नहाती हूँ उसी टाइम धो लेती हूँ अपने। एक दो सूट वगैरह होते हैं तो धो लेती हूँ। और तो हवा चल रही थी यहाँ, इसलिए बैठ गई मैं। आज स्कूटी नहीं है मेरे पास, आज मेरी स्कूटी वो लेके चले गए हैं क्योंकि बाइक उनकी लेके चला गया। उनके फ्रेंड है टिंकू नाम का, तो वो लेके चला गया है। गया वो बाहर सुबह सुबह ही आ गया था क्योंकि आज उसके ना मामा के लड़का एक्सपायर हो गया। पता नहीं क्या हो रहा दुनिया में, क्या चल रहा, जहाँ देखो वहीं बस। अब तो 4-5 दिन से यूँ लगा रहा, जो मतलब ऐसी बैड न्यूज़ ही मिल रही है सब जगह से। ये हो गया, वो हो गया, उधर वो हो गया। अभी 5-6 दिन पहले उधर ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, 40-45 की एज थी, एक आदमी एक्सपायर हो गया था, जेंट्स। और हुआ कुछ नहीं है, बस ऐसे ठीक ठाक गए थे दुकान पे, तो वहीं बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया है। और हार्ट अटैक आया, पता नहीं क्या कह रहे हैं, नस फट गई है शायद, दिमाग की नस फट गई है ऐसे। और फिर इधर कल एक लड़की है एक्सपायर हो गई, पता नहीं कैसे होगी, उसका रीज़न मैं नहीं पता। आज उसका टिंकू का मामा लड़का एक्सपायर हो गया, उसको हार्ट अटैक आया है। पता नहीं खाना पीना कैसा चल रहा है दुनिया में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सेफ कहीं नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं है, 1 मिनट का भी नहीं पता क्या हो जाए क्या नहीं। एक तो सबसे ज़्यादा तो बीमारी हार्ट अटैक, और ये वाली दिमाग की नस फटने वाली चल रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है। कुछ बताओ, ये भी कोई बीमारी है? पहले लोग कितने कितने साल जीते थे, 100 भी पार हो जाती थी, लेकिन आजकल के लोगों की एज उम्र रही नहीं है। 50 से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, 50 तो बहुत नॉर्मल हो गई है, 50 से ऊपर कोई नहीं जा सकता। और सब ठीक ठाक हो आप सब? और मैं ना थोड़ा काम करने वाली थी, मैंने पहले वाले भी व्लॉग में बताया था मैं काम करूँगी, लेकिन क्या 2-3 दिन से कुछ नहीं हो रहा, मशीन का काम तो हो ही नहीं रहा है। मुझे तैयार करनी है, मेरी साड़ी है जो मैं तैयार करूँगी, शायद क्या पता कुछ फंक्शन आ जाए पहन लूँ, तो हो ही नहीं रही है तैयार। कितना टाइम हो गया करते करते, बस टाइम ही नहीं मिलता। सुबह तो घर का काम हो जाता है, दोपहर में दिशु आ जाती है, उसको सुला देती हूँ, थोड़ा फ़ोन का काम हो जाता है, फिर शाम को उसका स्कूल का काम हो जाता है। उसको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इतना ध्यान देना पड़ रहा है क्योंकि 2-2 घंटे तो वो अपना होमवर्क करने में लगा देती है, उसको कुछ आता ही नहीं है। यूँ लगा लो आप। कल जाके आई हूँ मैं उसकी प्रिंसिपल के पास, बोल के तो आई हूँ, देखो ध्यान देंगे तो थोड़ा बहुत। देखा कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। नीचे से तो यहाँ ठीक है, नीचे तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी बारिश के मौसम के कारण गर्मी हो रही है, बारिश पता नहीं कब आएगी या नहीं आएगी, समझ ही नहीं आ रहा। मौसम तो है थोड़ा आने का, आ जाएगा तो सही है।
मुझे मार्केट भी जाना था, कुछ तो दुकान का सामान लाना था और थोड़ा बहुत ऐसे यूज पर्सनली यूज करने का लाना था। आज मेरे पास स्कूटी नहीं है, आज तो नहीं जा सकती, मैं कल जाऊंगी। हाँ, और मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी वीडियोस पे, मेरे ब्लॉग्स पे है ना मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो ना थैंक यू सो मच कमेंट्स करने के लिए और मेरे ब्लॉग्स, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। लेकिन मैं ना मतलब रिप्लाई नहीं आता मुझे करना, रिप्लाई नहीं करती हूँ, वैसे टाइम नहीं मिलता इतना रिप्लाई वगैरह करने का। तो और उनका स्क्रीनशॉट बोल ऐसे लगा के थैंक यू बोलना, मेरे को स्क्रीनशॉट भी नहीं लगाना आता है उनका जो लेके होता है, इतना काम आता ही नहीं है करना। मैं क्या करती हूँ सिर्फ बस इतना अपना शूट कर लिया, वीडियो बना ली, एडिट कर दिया थोड़ा बहुत और ब्लॉग डाल दिया, बस इतना ही आता है मेरे को, ज़्यादा नहीं आता। तो जो भी मेरी ब्लॉग्स पे या वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं उन सबको थैंक यू, जो भी करता है सबको थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे सब्सक्राइब बढ़ते हैं और मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं, अच्छे आते हैं, वैसे अच्छे हैं, अच्छा लगता है सुन के। तो मेरे को तो गाइस देखते जा रही हूँ मैं नीचे, मम्मी आ गई है शायद, थोड़ा बहुत फ़ोन का काम कर लेंगे। वैसे हवा अच्छी चल रही है, नीचे जाने का मन नहीं कर रहा, नीचे काम करना है थोड़ा। और बने रहेगा आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं दिन भर क्या होता है, शाम तक क्या होता है, देखते हैं। तो ऐसा लगा तू मेरे सोने वे छट सारी गलियां नाल तेरे तुर चलिया, ले चल मुझको दुनिया से तू चोरी चोरी जब तेन तकिया, खुद को संभाल न सकिया, चढ़ गया सजना तेरा ये फितूर, लंघ जानी रे मर जानी रा, कहनी जो थी कह दे वो बात, लंघ जानी रे मर जानी रा, कहनी जो थी कह दे वो बात। फिर से आ गई हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप क्या है, ये देख रहे हैं, ये गोली, और मैं लेंगे। अब मेरे सिर में दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, मैं ऊपर से आपसे बात करके फिर नीचे आई हूँ। आने के बाद फिर खाना वगैरह खाया और पता नहीं क्या हुआ, अचानक से दर्द हो गया सिर में, चुन्नी उल्टी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, एक तो बहुत गर्मी है। अब ये गोली लूँगी मैं तब जाके आराम आएगा। ये है डिस्प्रिन की गोली, आपको पता है वैसे तो मैं दवाई लेती नहीं हूँ, लेकिन ये डिस्प्रिन की गोली है, ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब लेती हूँ, क्योंकि फिर अभी सारे काम रह जाएंगे मेरे। शाम का क्या काम हो गया, खाना वगैरह का, और दीचू को होमवर्क करवाना, बाकी और काम होते हैं ना सारे रह जाएंगे, ऐसे परेशान हो जाऊँगी फिर मैं। सिर के दर्द में बहुत ज़्यादा मेरा बस का नहीं है, तो मैं ये एक डिस्प्रिन ले रही हूँ। ये भी घोल के लेनी पड़ती है तब असर करती है, मेरे तो वैसे कर जाती है लेकिन घोल के लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है, घोल के लेनी चाहिए। तो ये देखो मैं पानी में घोल के ले रही हूँ इसको, ऐसे घुल गई है देखो। अब चाय बना के लाई हूँ, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर लेटे लेटे ऐसे नींद आ गई। 15 मिनट सोई होगी फिर दुकान में आवाज़ लगा दी मेरे को किसी ने, फिर दुकान में चली गई। इसी वजह से मैं नहीं सोती हूँ दिन में, क्योंकि दुकान का काम हो गया ना, लेटती हूँ, लेटते ही फिर कोई ना कोई आ जाता है। अच्छा तो आना चाहिए, कस्टमर तो आए हुए अच्छे होते हैं, इस वजह से फिर मैं सोती नहीं हूँ। क्योंकि अगर सो जाऊँगी ना, सोने के बाद अगर कोई उठाता ना तो ज़्यादा सिर में दर्द होता है, शायद यही कारण है। आज मैं बहुत बार उठ गई हूँ लेटे लेटे, 2-3 बार, क्योंकि सिर का दर्द था ना, कुछ तो था ही कुछ, फिर दुकान में बोला लिया गया 2-3 बार, तो ज़्यादा हो गया मेरे सिर में दर्द, और इस वजह से नहीं सोती हूँ मैं कोई ना कोई आ जाएगा फिर दोबारा सिर में दर्द होएगा। आज थोड़ा लेट ली थी,
पता नहीं क्यों अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। क्या चल रहा है दुनिया में समझ ही नहीं आ रहा। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना। कुछ लेती हूँ, मेरी आराम आ जाएगा। चाय पी लूँगी फिर थोड़ा ज़्यादा आराम आ जाएगा। डिस्प्रिन की गोली भी इसलिए ली ले सकती हूँ क्योंकि थोड़ी खट्टी मीठी होती है, और गोलियां बस की नहीं है लेना। तो अभी मैं पी लेती हूँ चाय, फिर मिलती हूँ आपको दोबारा। क्या ये पिज्जा? पिज्जा? तेरी बड़ी जीभ लपलपा रही है अभी आजकल 2-3 दिनों से। 2 दिन हो गए इस लड़की को खाती पीती कुछ है नहीं, फिर वो हमें खाना पड़ता है। 2 दिन से फोन कर रही है अपने डैडी को, डैडी पिज्जा ला दो, पिज्जा ला दो। खाना पीना कुछ है नहीं है। क्या लाए डैडी? पिज्जा। कब लाए? कल लाए तो नहीं, भूल गए थे कल तो डैडी। मैं तो डैडी हूँ। मैं डैडी हूँ। चल आजा, स्कूल का होमवर्क कर ले एक बार, फिर खेल लेना। मैं इधर ला दो। कल एग्जाम है, यही करेगी क्या? तो ये अपना सारा ना ये समेट के रख दे, सारा सब कुछ जल्दी रख, फिर खेल लेना बाद में। चल रख दे एक बार इसके अंदर डाल के। हाँ मैं नोटबुक लेके आ रही हूँ। गिल्ली तूने की है, फिर क्यों की गिल्ली? वहाँ बैठ, फिर वहाँ ले चेयर को उधर लेके चल। अपनी वाली ले ले, ये तो मेरी है। तू इस पे बैठेगी, इस पे बैठेगी, तू आजा। ये देख रहे आप पिज्जा? टॉयज वाला पिज्जा लिया, इसको ऐसे तो मिला नहीं। कल वो भूल गेला ना। आज देखते हैं आएगा नहीं आएगा। खाते नहीं है ये, फिर वो हमें ही खाना पड़ता है, और ज़्यादा फास्ट फूड खाना ठीक नहीं है सेहत के लिए। साइड में रख पहले इसको, और अना भी काम कर ले एक बार। तू बैठ जा इस पे, चेयर पे बैठ। ये देखो इसकी छोटी सी चेयर है, और उधर वो टेबल है, वो दिख रही है आपको? वो उसने पानी में गिल्ली कर दी। वैसे तो सूख, इसको पानी लगता नहीं है। ये मैं लाई थी इसके फर्स्ट बर्थडे पे लाई थी। इसके फर्स्ट बर्थडे पे ला के दे दिया था मैंने इसको, ये होमवर्क करने वाली टेबल और चेयर। पढ़ती है नहीं ये, मैंने चेयर इसको ला के दे दी पहले ही। चलो काम करो एक बार, और कल एग्जाम है ना, याद कर ले। ठीक है गाइस, अभी मैं काम करवा देती इसको, फिर मिलते हैं आपको थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? देख रहे हैं आप ये क्या है? चाय है थोड़ी सी। ऊपर मैंने बताया था ना आपको मिस्त्री लगे हैं, चाय बनाई थी मैंने, तो उनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा बच गई, ले ली मैंने। आज ली है क्योंकि आज थोड़ा आपको पता है सिर में दर्द था मेरे। अब तो आया थोड़ा थोड़ा आराम, और अब मैं ना ये काम करने वाली हूँ। एक तो ये कपड़े हैं ये जो मैं ये तय करूँगी, और दूसरा ना थोड़ा मशीन का सोच रही हूँ। अभी भी टाइम तो नहीं है, 6:45 हो गए हैं, पर क्या ना अगर टाइम बच गया तो थोड़ा सा ना काम करूँगी, क्योंकि कपड़े फटे हुए हैं, थोड़े से सिलने हैं। कुछ नया तो सिल लूँगी नहीं, क्योंकि टाइम लगता है नए सिलने में। तो एक तो ये सूट है, इसके नीचे प्लाजो है पहले। इसके नीचे ना पहले सलवार थी, वो फट गई, फिर मैंने एक और प्लाजो किया, वो भी फट गया, मैच किया थोड़ा सा। सुबह सुबह तो ऐसे ही पहन लेती हूँ मैं, और फिर अब ना एक और प्लाजो, वो भी फट गया। ये सूट नहीं फट रहा, इसके नीचे की जो है ना बॉटम, वो फटी जा रही है। सूट नहीं फट रहा, बहुत मजबूत सूट है। सुबह सुबह पहन लेती हूँ नहा के, क्योंकि है ना हमारे यहाँ पे, मैं आपको पता तो है ही, सुबह सुबह नहाती हूँ, तो नहा के ऐसे घिसे हुए कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम में गर्मी नहीं लगती एक तो, और कुछ है ना गर्मियों में क्या है ना हल्के हल्के पुराने पुराने कपड़े ही सब आते हैं, नहीं तो काटने को दौड़ते हैं, ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और नहाती हूँ ना, हमारे ना रिवाज है, थोड़ा सा रिवाज तो क्या बस है ही, थोड़ा सा परंपरा भी है,
भी किचन में जाते हैं ना तो नहा के ही काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते बिना नहाए। मैं कभी नहीं गई हूँ, मेरे को 6 साल हो जाएंगे, तो बिना नहाए मैंने कभी कोई काम नहीं किया है शादी किचन का। सबसे पहले नहाती हूँ, फिर ही काम होता है। और कुछ है ना, मैंने देखा हुआ है, मम्मी मेरी जो थी ना पहले जॉब करती थी तो नहाती थी, धोती थी, फिर खाना वगैरह बना के फिर लेके जाती थी। और कुछ मेरी बड़ी बहन है, सिस्टर है, उसकी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, 15 हो गए हाँ शायद, 15-16 साल, 14-15 साल हो गए हैं। तो वो है ना, उसको देखा है मैंने हमेशा, वो सुबह सुबह उठ के नहा के फिर ही मतलब किचन में काम करती थी। क्योंकि कई बार बहुत बार जाई हूँ मैं वहाँ पे दिल्ली, तो मैंने उसको देखा वैसे ऐसे करते। तो वही बात है ना, जो देखते हैं वही करते हैं हम भी। वैसे यहाँ पे भी हमारे यही है, मम्मी ने कभी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। जब से शुरू दिन से आई थी ना तो मैं नहा ही ली थी पहले दिन ही, तो मम्मी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई नहाना है, धोना है, ऐसे करना है, फिर किचन में जाना है। स्टार्टिंग से मेरी यही आदत है। कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो कह नहीं सकती, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब होती है, लेटना होता है, तो फिर भी मैं अपना काम करके नहा के फिर लेट जाती हूँ वापस तो बस ये है रूटीन है मेरा सुबह का। इसलिए मैंने इसकी बॉटम फटी हुई है थोड़ी, वो सील लेती हूँ। 2-4 कपड़े और हैं फटे, वो सील लेती हूँ, सुबह सुबह डालने में काम आ जाएंगे। फट ही नहीं रहा ये, मैं क्या करूँ। कई बार क्या होता है, कपड़े से बोर हो जाते हैं और फटता नहीं है, वही चीज़ है। बोर तो नहीं हुई हूँ, लेकिन क्यों सुबह सुबह पहनती हूँ ना, बोर क्या होना है, फटेगा जब फट जाएगा। बस काम में जल्दी फट जाते हैं कपड़े। तो अभी मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, आपसे बातें करती रहती हूँ, काम कब करूँगी, फिर कह देती हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। क्या करूँ, ये भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी हैं।